आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम यशप्रीत मलिक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले आगाह किया था कि वर्क वीज़ा में कुछ रिफॉर्म्स आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था कि मेडिकल रिलेटेड सर्टिफिकेट जो दस्तावेज़ हम लोग जमा कराते होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, ये चैनल बनाने का पूरा मकसद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, कि वर्क वीज़ा की जानकारी देना है। किसी भी देश के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी एज के लिए जो वर्क वीज़ा में जो न्यूज़ आ रही हैं, जहाँ ऑफर्स आ रहे हैं, जो उसके लिए प्रोसेस हो सकता है, उसकी जानकारी देने के लिए है। तो वही हम कंटिन्यू करते हुए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने आपको पहले आगाह किया था कि मेडिकल की प्रॉब्लम्स, जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, मेडिकल दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जो हम सबमिट कराते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो नहीं कहना ठीक है, लेकिन चेंजेस आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी देखिए, आप वर्क वीज़ा जब भी अप्लाई करते हैं, आप किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और आप किसी बीमारी से, ऐसी जानलेवा बीमारी से संक्रमित नहीं हैं और उसको उनके देश में जाके नहीं फैला सकते। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को कोई बहुत ही ऐसी भयंकर बीमारी है जो उसके थ्रू फैल सकती है, तो उसको वीज़ा मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्या चेंज आ सकते हैं कि कोविड-19 का भी आपको सर्टिफिकेट हो सकता है देना पड़े, जो बिल्कुल रिसेंटली इशूड हो, जिसमें ये डिक्लेरेशन हो कि आपको कोरोना या कोविड-19 की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। उसके अलावा मेडिकल रिलेटेड जॉब्स आगे आने वाले टाइम में बहुत स्पीड से फैलने वाली है, क्योंकि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होने वाला है मेडिकल रिसर्च के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो आप में से अगर कोई भी मेडिकल रिलेटेड बैकग्राउंड से है, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर सर्जन है आप लोग तो ही ऐसा नहीं, मेडिकल रिलेटेड बैकग्राउंड से कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप स्टाफ नर्स ही क्यों ना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे देशों में ये चेंजेस आएंगे। रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएसए ने हज़ारों वर्क वीज़ा केसेस को अप्रूवल दे दिया रातों रात, जो मेडिकल बैकग्राउंड से थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो कोई ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूएसए बेस्ड या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई हॉस्पिटल हो जो आपको इनवाइट कर सकता हो, उसको, अगर आपको नहीं पता इनवाइट कैसे करना है और आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड है, तो सिंपली आप उनको कॉन्टैक्ट करें। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कोविड-19 के ऊपर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं। न्यूयॉर्क तो इसका केंद्र है, तो आप न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं कि मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपने कितना काम किया है, कहाँ काम किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस है। अगर उनको ठीक लगा तो आपको इन्विटेशन भेज देंगे, जिसके बिहाफ पे आपको आसानी से वर्क वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी मेडिकल बैकग्राउंड होनी चाहिए, क्योंकि उसके पूरे प्रूफ आपसे यूएस एम्बेसी मांगेगी। तो अगर आप ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो उसको मिस ना होने दें और अभी अप्लाई करें। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, मेडिकल फील्ड में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में होएगी। तो अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो ये गुड न्यूज़ है, आपके पास आने वाले टाइम में बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको वर्क वीज़ा के। सिर्फ यूएस में नहीं, काफ़ी सारे देशों में, यूरोप में भी, यूके में भी, यूएस तो है ही, कनाडा में भी इसका हमें सुनने को मिला है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी, और कोरिया, जापान में भी इसकी भरमार होने वाली है। तो आने वाला टाइम मेडिकल वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, जिनकी मेडिकल रिलेटेड बैकग्राउंड है, कुछ भी एक्सपीरियंस है जिनका। तो इसके अलावा और क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमें ये सुनने को भी मिला है कि वर्क वीज़ा काफ़ी सारी फील्ड्स के रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब थोड़े से टफ हो सकते हैं, आई एम सॉरी, रिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ राइट वर्ड, बल्कि टफ हो सकते हैं। वो कौन कौन सी फील्ड है? बेसिकली वो वाली फील्ड है जो लेजर एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे कोई अगर होटल्स वगैरह में कोई, जैसे आपने किसी ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है या कोई रेस्टोरेंट बेस्ड फूड इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो उसमें वर्क वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे चेंजेस जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं ड्यूरेशन को लेके, जो हमें सुनने को मिला है। वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन सर्टेन फील्ड्स में कम कर दी जाएगी और सर्टेन फील्ड्स में इंक्रीज कर दी जाएगी। इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, इसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मेडिकल रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनकी ड्यूरेशन एक्स्ट्रा कर दी जाएगी, और जो बाकी लेजर एक्टिविटी वाली जो हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ, उनकी शायद कम कर दी जाएगी। देखिए, वर्क वीज़ा डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, हमें ये चीज़ अच्छे से समझनी होगी। देखिए, अगर कोई
पुराने टेलीफोन से रिलेटेड किसी का एक्सपीरियंस है, वो कहता है जी मैं पुराने टेलीफोन का बहुत सॉलिड इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब चाहिए, तो उनके लिए ऑप्शन काफ़ी कम होंगे ऑब्वियसली। और कोई कहता है कि मैं स्मार्टफोन्स का इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब चाहिए, तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ी सी ऑप्शंस ज़्यादा ही होंगी। क्यों? ये टाइम के ऊपर होता है। अभी टाइम जो है कोरोना वायरस ने ना काफ़ी यकीन करिए काफ़ी हद तक चीज़ों को चेंज कर ही दिया है। काफ़ी नए रूल्स आने की भी आकांक्षाएं जताई जा रही हैं, जो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा तुरंत हम आपको इसका अपडेट भी देंगे ताकि आप अकॉर्डिंगली काम कर सकें। तो आपने वर्क वीज़ा फ्यूचर में लगाना है, आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि मैंने इन देशों में जाना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्क वीज़ा रिलेटेड जो जहाँ पे आसान होंगे वो होंगे जो अभी कोरोना ग्रस्त देश हैं, जहाँ पे कोरोना वायरस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ के वर्क वीज़ा आसान होंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड, मेडिकल बैकग्राउंड या रिसर्च बैकग्राउंड से भी हैं, मेडिसिन बैकग्राउंड से हैं, यहाँ तक कि आपने मेडिसिन कंपनीज में काम किया हुआ है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम किया हुआ है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशंस में आपका एक्सपीरियंस है, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। और लेजर एक्टिविटीज़ वाले जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से लिमिट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ट्रैवल ट्रेड कभी नहीं रुकता है। देखिए आप ये बिल्कुल निराश ना हुए जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, आप ये सुन के कि आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं आपको कह रहा कि आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस थोड़े से पहले अगर आपको 100 ऑप्शंस मिलते तो अब आपको 80-85 देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस या थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्राई करते रहिएगा, डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में अच्छी न्यूज़ अपने लिए सुनने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यूरोप वर्क वीज़ा पे जो हम लोगों ने डिटेल्स तैयार की हुई हैं, उसमें भी मेरे को लगता है कि कोरोना वायरस के बाद जब एम्बेसीज ओपन होंगी, जब फॉरेन मिनिस्ट्रीज जब फ्री हो जाएंगी, तो वो जो रिफॉर्म्स हुए हैं वीज़ा फील्ड को लेके, उनकी स्टेटमेंट्स रिलीज़ होंगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स रिलीज़ होंगी, जिसको मैं आप तक लेकर आऊँगा कि वो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। वर्क वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप उनके देश में जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। वर्क वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप उनकी इकोनॉमी में हेल्प करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप टैक्सेशन में हेल्प करना चाहते हैं। तो हर सरकार को टैक्सेस पसंद है, उनको जितना ज़्यादा टैक्स मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो आगे ग्रो कर पाएंगे। अब उनको टैक्स उन फील्ड्स में मिलेगा जिनके रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो ऐसी किसी फील्ड में जिनसे उनको टैक्स खास कलेक्शन नहीं होने वाला, तो ऑब्वियसली उसके ऑप्शंस को इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करेंगे। सब बिल्कुल ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है ये। इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई कंट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है। एक ट्रेड में आप रहते हैं, आप अपने अपने ट्रेड में होंगे, कोई आप में से जो है गाड़ियों की लाइनों में होगा, कोई फैशन की लाइनों में होगा, कोई एग्रीकल्चर की लाइन में होगा, तो आप अपनी अपनी लाइन के मास्टर्स होंगे। तो आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, कब रेट गिर सकते हैं, मौसम खराब होता है तो क्या होता है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, इकोनॉमी डाउन आती है तो गाड़ियाँ कम हो जाती हैं, बिक्री कम हो जाती है। तो आपको अच्छे से पता है अपने ट्रेड के बारे में। तो इसलिए आप बिना स्टेटमेंट का वेट करें, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट का या अपने कंपनी की स्टेटमेंट का, आप खुद भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाता है। और अगर आप अपने ट्रेड के मास्टर हैं तो आपके ये लगाए हुए गैसेस अक्सर बिल्कुल सही निकलते होंगे। तो ऐसा ही होता है बेसिकली। अब जब उनको टैक्स जिस काम से ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली उस काम के ऑप्शन को ज़्यादा ही अप्रूव करेंगे। अच्छा ये हमारे देश में आ रहा है, इससे आने से हमें टैक्स होगा तो भैया अप्रूव करो इन फील्ड्स को। उनका सिंपल सा यही लॉजिक होता है। तो हमने उस जगह फोकस रखना है जहां पर ऑप्शन ज़्यादा हैं, जहां पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मशक्कत या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, बहुत संघर्ष ना करना पड़े। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो है बड़ी जल्दी आएंगी जिसमें रिफॉर्म्स बताया जाएगा। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि मेडिकल रिलेटेड जो हैं रिफॉर्म्स आने वाले हैं, और इसके अलावा जिन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगी उसमें रिफॉर्म्स आने वाले हैं। जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऑप्शंस एक्सपैंड होंगे। जब ऑप्शंस एक्सपैंड होंगे तो जॉब्स बढ़ेंगी, जब जॉब्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वर्क वीज़ा के ऑप्शंस भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। वर्क वीज़ा एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं। आपने कई बार मेरे से सुना भी होगा कि फ्रॉड से बचें। लुभावने ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे कि इतने में वहाँ हो जाएगा, इतने में वहाँ हो जाएगा।
देखिए, ऐसा नहीं कि वो सारे झूठे होते हैं, उनमें 10 में से जो है 8 सही होते हैं, लेकिन 2 जो होते हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। तो अपना पैसा लगाने से पहले अच्छे से आपको रिसर्च करनी चाहिए। जिस भी एजेंट के पास आप जा रहे हैं उससे अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। जहाँ पर भी आप जॉब करने जा रहे हैं उसके क्रॉस चेक तो करिए कि जॉब्स हैं भी कि नहीं है, ऐसे ही आपको ऑफर दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। थोड़े ही दिनों में जब मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, ये लॉकडाउन पूरी दुनिया से हट जाएगा और वायरस का प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा, उस केस में काफ़ी हद तक आप देखिएगा रिफॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म्स आएंगे तो हैवी इन्वेस्टमेंट होगी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें आपको वर्क वीज़ा के अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। मेडिसिन मैंने आपको बताया उसमें मिलेंगे, हॉस्पिटल मेडिकल में मैंने आपको बताया उसमें मिलेंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके आने वाले टाइम में बहुत सुनहरे हो सकते हैं। इससे इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी करें कि आप अपने सारे दस्तावेज़ों को संभाल के रखें। जो जो आपकी डिग्रीज हैं, मार्कशीट हैं, जो जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, उन सबको संभाल के रखें, उनको ख़राब ना करें। आप ये ना सोचें यार ये आज तक कभी यूज़ में आया नहीं, इसका हवाई जहाज बना के उड़ा देता हूँ, ऐसा ना करें। उसको संभाल के रखें। कुछ नहीं पता आने वाले टाइम में वो कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। संभाल के रखने से ऐसा नहीं कि आप रद्दी भी संभाल के रखें, पुरानी कॉपियों को रखें, पुरानी किताबों को रखे हुए जो आपने ऑलरेडी पास कर दिया। अगर आपको उनसे प्यार है, मेमोरीज हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ये सोच के कि कभी काम आ जाएंगे तो थोड़ा गलत है। मेन यहाँ पे मार्कशीट्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं, ये चीज़ों का आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपकी हेल्प करेंगे। कहीं पर भी आपने जॉब किया था, उसका एक्सपीरियंस लेटर है तो वो संभाल के रखें। नो मैटर कहीं पर भी कि आपने काम किया हो, आपको लगेगा तो मेरी फील्ड ही नहीं है, इसका एक्सपीरियंस लेटर मेरे अगेंस्ट जा सकता है, ये आपको अभी डिसाइड नहीं करना है। जब अप्लाई करेंगे तब डिसाइड करना है, तो वो संभाल के रखें आप। कहीं से आपको ऑफर आया था, ईमेल पे आया था या बाय लेटर आपको उन्होंने दिया था, वो संभाल के रखें। पीस ऑफ पेपर पे प्रिंट करके दिया था, साइन करके दिया था, वो संभाल के रखें, वो आपके काम आ सकता है। सैलरी स्लिप्स मिलती थी आपको, वो भी संभाल के रखें। ये डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखें अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आ सकता है आने वाले समय में। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रॉब्लम से आप बच के रहिए, बहुत सावधानी बरतिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बहुत ज़रूरी हो, बहुत ही ज़रूरी हो तो मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहन के निकलें। आने के बाद अच्छे से हाथ मुंह धोएं, हो सके तो नहा भी लीजिए, कपड़े लगातार धोते रहें और बिल्कुल किसी की बातों में आके इनसे कुछ नहीं होता और मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये ना करें। क्योंकि देखिए भारतीय सरकार जो होती है कोशिश तो कर रही है इसको कंटेन करने की, फिर भी इतनी सख्ती के बाद भी देखिए फैल रहा है, तो कितनी घातक बीमारी हो सकती है। 2000 से ऊपर केसेस हो गए यहाँ सुनने में जो आया है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, अपने नेटवर्क में भी इस चीज़ को बता के रखें। बहुत ही जल्द मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। थैंक यू, बाय बाय।